हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आप डेली बेसिस पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं टाइम पास के लिए। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड करा था रूम नंबर 13 के बारे में, जो कि मुंबई में होटल स्थित थी। उसे आपने देखा, वॉच करा, उसके लिए दिल से थैंक यू दोस्तों। मेरे ऐसे वीडियोस के लिए मुझे डेली बेसिस पे फॉलो करें और मेरे वीडियोस को अच्छे से देखें, ताकि आपको मैं ऐसी दुनिया के बारे में बता सकूं जो कि काल्पनिक है या फिर रियल में घटी है। आप भी उसे जानने के लिए बड़ा उत्सुकता रहते हैं, मुझे पता है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक रेलवे स्टेशन के बेस की वीडियो है, जो कि रेलवे स्टेशन का नाम है रामनगर, जो कि बरले के पास स्थित है दोस्तों। ये स्टेशन एक हॉरर स्टेशन माना जाता है। मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। मैं इसमें एक ऐसी बात आपको बताऊंगा कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे इसे सुनकर। बात है सन 1991 की। एक कपल की शादी होती है और यहाँ पर उनके पूर्वजों का मंदिर है। तो यहाँ पर वो 1991 में आशीर्वाद लेने के लिए इस स्टेशन पे उतरते हैं रात के 11 बजे। जब 11 बजे स्टेशन पे वो लोग उतरते हैं तो वो उतरने के बाद ये देखते हैं कि स्टेशन पर तो कोई नहीं है, सब कहाँ गए। उन्हें एकदम सन्नाटा सा लगता है। सन्नाटा सा लगता है, वो घबरा जाते हैं। मन में सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टेशन पर कोई लोग और क्यों नहीं है, सिर्फ हम दोनों के अलावा। जब लड़का वहीं पर उतरता है और वो उसकी वाइफ को बोलता है कि उसकी वाइफ का नाम दिव्या रहता है, दिव्या को बोलता है, दिव्या तुम यहीं खड़ी रहो, मैं इस अंदर से जाता हूँ। कोई अगर स्टेशन मास्टर कोई अंदर होगा तो मैं उनसे पूछ कर आता हूँ कि आगे की ट्रेन कब आएगी। अगर हमें जाना होगा रात में ही तो हम यहीं के यहीं रास्ते निकल लेंगे। तो जब वो लड़का स्टेशन मास्टर के अंदर पूछने जाता है उनसे कुछ बात कि अगली ट्रेन कब और किस टाइम पे आएगी, तो अंदर जाते समय उसकी वाइफ बाहर ही खड़ी रहती है। उसकी वाइफ बाहर खड़ी खड़ी कुछ ना कुछ बात सोचती रहती है कि स्टेशन तक खाली क्यों है, यहाँ पर ऐसे लोग क्यों नहीं है। फिर उसको थोड़ी सी दूरी पर 30 से 40 मीटर की दूरी पर एक कुबड़ी औरत चलते हुए दिखाई देती है। ना तो उसके पैर थे ना उसके हाथ थे, बस एक कमीज पहन रखी थी जिसके अंदर उसका पूरा शरीर था। वो चल रही थी लेकिन उसके पैर नहीं थे। उस दिव्या, उस लड़के की वाइफ, उसे गौर से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये कौन है। उससे लग रहा था कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली जो जा रहा है उधर। अंधेरा भी इतना था दोस्तों। लेकिन जैसे ही दिव्या उसको ध्यान से देखती है तो कुबड़ी औरत एकदम पीछे पलट जाती है। पीछे पलट जाती है। पीछे पलटने के बाद तो स्पीड से दिव्या की ओर आती है। दिव्या बहुत घबरा जाती है दोस्तों। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये मैंने क्या देख लिया है। और इतनी देर में वो जैसे स्पीड से वो कुबड़ी औरत उसकी तरफ आती, दिव्या की तरफ, अंदर से उसका पति आ जाता है। तो वो औरत वहीं गायब हो जाती है। और यही बात उसके पति को बताती है कि मैंने एक कुबड़ी औरत को देखा जो कि मेरी तरफ भाग के आ रही थी, लेकिन उसके हाथ नहीं थे, उसके पैर नहीं थे। फिर मुझे ये नहीं पता वो चल कहां से रही थी। इसी बात उसके पति को बताती है। पति को अंदर से एक वहम होता है कि कहीं इसने कोई सा बुरा सपना देख लिया है, या फिर ये सच बोल रही है, या फिर मेरे साथ मजाक कर रही है। उसको ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों, वो यहाँ मजाक बिल्कुल नहीं कर रही थी। उसके साथ एक घटना घट रही थी। फिर थोड़ा बहुत उसका पति उसको दिलासा देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पर हमारे पूर्वजों को जो मंदिर बना है, हम सिर्फ यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आशीर्वाद लेने के बाद हम तुरंत यहाँ से रात की ट्रेन या फिर जब भी अगली ट्रेन होगी यहाँ से हम अपने शहर के लिए निकल लेंगे। अब रात की वहीं पर स्टेशन पर रुकते रुकते 2 घंटे गुजर चुके थे दोस्तों। 11 बजे वहाँ पहुँच चुके थे। 11 से वहाँ उन्हें 1 बज चुकी थी। 1 बजने के बाद उन्होंने सोचा यहाँ पर कोई भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं आ रही है। जो स्टेशन मास्टर थे वो भी अंदर नहीं थे। वो एरिया पूरा सुनसान हो चुका था दोस्तों। वहां पर ना तो कोई कुत्ता था, ना कोई बिल्ली, ना किसी की हलचल। वो दोनों ही अपने आप में अकेले पड़ गए थे। उसके बाद जब वो आने के बारे में सोचा कि हम यहाँ से जाएंगे और आएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शन करेंगे जो हमारे पूर्वजों का मंदिर है। अंदर जाने के बारे में सोचा कि अब थोड़ा तो और पीछे 1 किलोमीटर हम पैदल यहाँ से चल सकते हैं। रात में ही
उन्हें घबराहट सी हो रही थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा हम मंदिर में जाएंगे तो रात वहीं ही गुजार सकते हैं। अगर ट्रेन यहाँ नहीं आती, अभी तक तो नहीं आई है, तो उनको ऐसा लगा था कि आने वाले समय में, मतलब कितने भी टाइम में, 3 बजे 4 बजे से ट्रेन नहीं आएगी, वो कल मॉर्निंग में ही शायद वहाँ ट्रेन आएगी। उन्हें ऐसा लगा था दोस्तों। जब 1:25 पे वो मंदिर के लिए निकल जाते हैं वहाँ से, डिस्कस करके कि हम अब मंदिर जाएंगे और यहाँ पर दर्शन करके ही यहाँ से वापस लौटेंगे, या फिर हम रात इस मंदिर में ही गुजारेंगे। तो जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो पीछे से कोई एक ऐसी शक्ति उन्हें आवाज देती है, दिव्या 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 करके आवाज देती है। दिव्या को वो आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, लेकिन उसका जो पति रमेश, वो ये आवाज बिल्कुल नहीं सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि कोई है जो मुझे नहीं लेकिन मेरी पत्नी के साथ चल रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने मन को दिलासा दे रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये सोच भी रहा था। आगे ही जब मंदिर आता है, मंदिर के बाहर कोई और एक शख्स उन्हें दिखता है, जो कि उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। रमेश जाने का सोचता है, लेकिन फिर वो उसे नीचे से ऊपर तक देखता है तो उसे दिखाई देता है कि नीचे जो ये लड़का खड़ा है या आदमी है, कोई भी है, इसके पैर नहीं दिख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उसके पैर बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। रमेश बहुत घबरा जाता है, घबरा इतना जाता है कि वो दौड़कर भागकर मंदिर के अंदर चले जाता है। और फिर जब सुबह होती है तो ये स्टेशन पे आते हैं और उसकी वाइफ की हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि उसे समझ नहीं आता है। और जब 3 दिन बाद, वहां से जाने के 3 दिन बाद, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। हो सकता है उस स्टेशन को एक शाप मिला हो, या फिर उसके साथ उस स्टेशन के साथ एक ऐसी घटना घटी हो कि वहां पर कोई भी जोड़ा शादी का जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, लड़के की या फिर लड़की की। वैसा ही एक केस 1985 में भी हुआ था, और ऐसा ही 5-6 साल बाद 1991 में 1991 में यह केस और एक और बार घटना घटी है, जो कि रमेश की वाइफ दिव्या 3 दिन बाद वहां से जाने के उसकी डेथ हो गई है। डेथ का रीज़न कुछ नहीं पता है, सब बता रहे थे कि अटैक की वजह से उसकी डेथ हुई है, लेकिन डेथ का रीज़न कोई और ही था दोस्तों। और रामनगर का जो स्टेशन है, एक हॉरर स्टेशन है। आप अगर इसे विजिट करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं दोस्तों। और अपनी स्टोरी आज की यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगेगी रामनगर स्टेशन की। मुझे लाइक करिए, कमेंट करें, फॉलो करिए। थैंक यू दोस्तों।